morning, dear friends. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर, दोस्तों हमारे पिछले लेक्चर की बात करें, पार्ट 1 की बात करें, तो उनके अंदर हमने प्रेपोजिशन के बारे में बात की थी। 3, 4 या 5 प्रेपोजिशन के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात की। वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाके भी देख सकते हो। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आज हम आगे चलते हैं। आज हम हमारे लेक्चर के अंदर बाकी बचे प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे और उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। उनका जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये बताया था दोस्तों, अगर प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर है तो ये प्रेपोजिशन आपके लिए चुटकी भर का काम है। आप बहुत अच्छी तरीके से ये दो प्रेपोजिशन के बीच डिफरेंस ढूंढ सकते हो। ये हमने पहले लेक्चर के अंदर भी बात की। साथ साथ मैंने ये भी बताया था, इट इज नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन। 9, 10, 11, 12 ये तक सीमित नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बैंक एग्जाम हो, जिनको आईबीपीओ बोला जाता है, पोस्ट की एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी एग्जाम होती है जिनके अंदर प्रेपोजिशंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे प्रेपोजिशन पार्ट 2। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला प्रेपोजिशन है वो है अंडर। अंडर माने कोई चीज के नीचे होना। जैसे कि ये एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे उनका रूल या फिर वो डिस्क्राइब क्या करता है, समझते हो, टू शो अंडर समथिंग। अंडर मतलब नीचे, किसी भी चीज के नीचे कोई चीज हो तब अंडर का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आप समझ जाओगे, मैं समझाता हूं आपको। माय डॉग इज अंडर, मेरा कुत्ता, मेरा डॉग चेयर के नीचे है। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट के नीचे है, वो एक चीज के नीचे मेरा डॉग है अभी अंडर। यहां पे मैं अंडर के नीचे बात अंडरलाइन कर देता हूं। आई एम, अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। आई एम मतलब मैं एक ट्री माने झाड़, मैं एक ट्री के नीचे, एक झाड़ के नीचे खड़ा हूं। मतलब झाड़ के नीचे, अंडर नीचे हो गया, खड़ा हूं, यहां क्या हो गया, अंडर वापस यूज हो गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने अभी बताया वैसे ही। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिलो के बारे में। थोड़ी ट्रिकी चीज है पर समझने जैसी बात है, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। बिलो क्या सजेस्ट करता है, वो भी नीचे की चीज सजेस्ट करता है पर कंपैरिजन में। वर्ड याद रखना है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिलो सजेस्ट कंपैरिजन मतलब दो चीजों के बीच जो कंपैरिजन होगा उनको वो सजेस्ट करता है। कैसे देखते हैं, एग्जांपल में समझाता हूं। There was a big box, वहां पे एक बड़ा सा बॉक्स था, below the painting, और आप तो जानते हो पेंटिंग मतलब एक अच्छा सा चित्र, उनके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स था। उन्होंने बॉक्स और पेंटिंग के बीच कंपैरिजन किया है। यहां पे क्या बता रहे हैं कि बॉक्स बड़ा है पेंटिंग से, समझो कंपैरिजन हो रही है, पेंटिंग से बॉक्स बड़ा है और पेंटिंग के नीचे है। पेंटिंग आप जानते हो वॉल पे होगी, बॉक्स तो वॉल पे चढ़ा नहीं सकते, तो यहां पे वो कंपैरिजन का यूज। याद रखना बच्चों, जब भी कोई चीज ऑब्जेक्ट के नीचे है तब अंडर, पर जब वो कंपैरिजन हो रही है तब बिलो। आई होप आपको अंडर और बिलो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बिटवीन के बारे में। बिटवीन क्या कहता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। मतलब बिटवीन माने क्या, बीच में। कई लोग होते हैं ना इस तरफ जाए ना उस तरफ जाए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बीच का रास्ता, उनको बिटवीन। यहां पर बिटवीन माने क्या, बीच की बात। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट माने कि चीज, या फिर पर्सन, दो लोगों के बीच भी हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आई एम बिटवीन
राम एंड श्याम, मैं खड़ा हूं बिटवीन, बीच में, किन लोगों के? राम एंड श्याम। इस तरफ राम खड़ा है, इस तरफ श्याम खड़ा है। इमेजिन कर लेना, कोई खड़ा नहीं है यहाँ पे, आई एम अलोन इन दिस रूम, मैं अकेला हूं। यहाँ पे राम खड़ा है, यहाँ पे श्याम खड़ा है, उन दोनों के बीच में मैं खड़ा हूं। मतलब ये दो इंसान के बीच में कौन खड़ा हुआ? मैं। बीच में, बिटवीन सजेस्ट करता है बीच में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, दैट कार इज बिटवीन ट्रक एंड बस। वो कार बस और ट्रक के बीच में है। एक साइड बस है, दूसरी साइड ट्रक है, वो दोनों के बीच में एक कार खड़ी है। देयर इज अ कार बिटवीन ट्रक एंड बस। जब आपको दो चीज या फिर दो लोगों के बीच में कोई चीज दिखानी हो तब बिटवीन का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नियर के बारे में। नियर क्या दिखाता है? मैंने यहाँ पे हिंदी में ही लिख दिया, पास में होना। कोई भी चीज आपके पास में हो तब नियर का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज होगी, आपके पास भी बहुत सारी चीज होगी, आप भी नियर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी समझाता हूं, एग्जांपल देखते हैं। आई एम स्टैंडिंग नियर माई हाउस। मैं अभी मेरे घर के पास में खड़ा हूं। नियर, पास में खड़ा हूं। मैं अभी मेरे घर के, हाउस, घर के पास खड़ा हूं। या फिर ऐसा बोलूं, आई एम स्टैंडिंग नियर दिस चेयर। मैं ये चेयर के, कुर्सी के पास खड़ा हूं। या फिर आई एम स्टैंडिंग विथ माई ब्रदर। मैं मेरे भाई के साथ खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग नियर अ कार। मैं एक कार के पास खड़ा हूं। जब कोई चीज, इंसान या कोई भी वस्तु हो जिनके पास आप खड़े हो तब नियर का प्रयोग होता है। आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं विदाउट के बारे में। विदाउट, ये वर्ड, ये सारे वर्ड, इनफैक्ट मैं सब बोल सकता हूं कि ज्यादातर वर्ड हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर कहीं ना कहीं सुनते हैं या कहीं ना कहीं प्रयोग भी करते हैं। देखते हैं विदाउट क्या कहता है। विदाउट कहता है के बिना, किसी चीज के बिना जब आपको बोलना हो या दिखाना हो या कहना हो तब विदाउट का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई विल टेक टी विदाउट शुगर। शुगर माने चीनी और टी चाय। आप में से कई लोगों को चाय पीना पसंद होगा, पर यहां पे एग्जांपल में क्या दिखता है? आई विल टेक अ टी, मैं चाय पीऊंगा विदाउट शुगर। विदाउट मतलब के बिना, शक्कर के बिना मैं चाय पीऊंगा। समझ गए दोस्तों? आई एम गोइंग देयर विदाउट टेकिंग माई मोबाइल फोन। मैं वहां जा रहा हूं मेरे मोबाइल फोन को लिए ही बिना। विदाउट यानी कि के बिना, किसी चीज के बिना जब आप प्रयोग करते हो तब विदाउट का यूज होता है। आगे चलते हैं विथ। अब इनका ऑपोजिट देखते हैं, विरोध वाली चीज देखते हैं। विदाउट तो छोड़ दिया, के बिना। अब विथ, विथ मतलब साथ में। हम कहते हैं ना, जब साथ में रहते हैं तो हिम्मत बढ़ती है, वैसे यहाँ पे विथ क्या दिखाता है? के साथ होना। समझना दोस्तों, ये दोनों चीजें विदाउट और विथ एक दूसरे के ऑपोजिट है। विदाउट दर्शाता है के बिना, किसी चीज के बिना, और जबकि विथ दिखाता है किसी चीज के साथ या किसी इंसान के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आई एम विथ माई फादर। मैं मेरे पिताश्री के साथ हूं। मैं मेरे फादर के साथ हूं। आई एम विथ माई मोबाइल फोन। मैं मेरे मोबाइल फोन के साथ हूं। आई एम विथ माई बुक्स। मैं मेरे बुक्स के साथ हूं। ही इज विथ हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बहुत यूजेबल वर्ड है। हम हर रोज, मैंने अभी बताया वैसे, हर रोज ये वर्ड सुनते हैं या फिर बोलते भी है। विथ मतलब साथ होना, विदाउट मतलब के बिना। बात करते हैं आगे
विद इन के बारे में बात करते हैं। देखना दोस्तों, विदाउट, विथ और अभी विद इन क्या दिखाता है? टाइम लिमिट, एक बाउंडेशन, एक लिमिट को दिखाता है। जैसे कि हम बोल देते हैं भाई आज तक का टाइम दे रहा हूं तुझे, कंप्लीट कर दे ये चीज, भाई ये वीक खत्म होने तक का टाइम दे रहा हूं तुझे, मुझे मेरे पैसे लौटा दे। देखो समझो दोस्तों, वीक खत्म होने तक मतलब ये वीक जब खत्म होगा तब तक की लिमिट, आज तक का टाइम देता हूं, आज तक की लिमिट। एक चीज की जब हम लिमिट दर्शाते हैं, हम चीज को लिमिट तक ले जाना चाहते हैं या फिर कोई लिमिट बताना चाहते हैं, तब विद इन का यूज होता है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। कंप्लीट योर वर्क विद इन अ डे। आपका काम एक दिन में खत्म कीजिए। कई बार बॉस बोलते हैं ना आपको, कंप्लीट योर वर्क विद इन अ डे। बहुत सारे दोस्त मुझे अभी YouTube से देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अभी YouTube से देख रहे होंगे, उनके टीचर्स बोलते होंगे ना होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट योर वर्क विद इन आफ्टरनून, कंप्लीट योर वर्क विद इन टुमारो। आपका काम पूरा कीजिए कल तक, दोपहर तक जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं तक, ये दर्शाता है विद इन को। तब तक आपको ये काम कंप्लीट करना है। टाइम लिमिट, एक बाउंडेशन को दर्शाता है विद इन। और दोस्तों लास्ट के बारे में बात करते हैं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने होना। किसी चीज के सामने आप जब होते हो तब इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मेरे सामने कैमरा है तो मैं यहाँ पे कैमरा के सामने हूं ना, मैं क्या बोल सकता हूं? आई एम इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। मैं कैमरा के सामने हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। केयूर इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। केयूर एक मंदिर, एक टेम्पल के सामने खड़ा है। मैंने अभी समझाया। वैसे किसी चीज के सामने खड़ा होना मतलब तब इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है। बहुत जल्दी से ये सारी चीजें हम वापस देख लेते हैं। अंडर मतलब किसी चीज के नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे। एग्जांपल दिया, माय डॉग इज अंडर अ चेयर। मेरा डॉग, मेरा कुत्ता चेयर के नीचे है। बिलो पर कंपैरिजन दिखाया है, किसी चीज के नीचे है पर कंपैरिजन में। जैसे कि देयर वाज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग। ये पेंटिंग के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स है। बिटवीन दो चीजों के बीच, दो इंसानों के बीच। जैसे कि एग्जांपल देखा है हमने, आई एम बिटवीन राम एंड श्याम। मैं राम और श्याम, एक तरफ राम एक तरफ श्याम, ये दोनों के बीच में खड़ा हूं। आई एम बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक। मैं कार और एक ट्रक के बीच में खड़ा हूं। बहुत सारा। आगे देखते हैं नियर। नियर मतलब पास होना, किसी भी चीज के पास होना। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग नियर माई हाउस। मैं मेरे घर के पास खड़ा हूं। विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, किसी चीज के बिना। जैसे कि आई विल टेक टी विदाउट शुगर। मैं चाय चीनी के बगैर लूंगा। के बिना, के बगैर, इट शोज विदाउट। अब विद ऑपोजिट वर्ड आ गया। के बिना के मतलब के ऑपोजिट क्या होगा? साथ होना। तो विद क्या दर्शाता है? साथ होना के साथ। जैसे कि आई एम विथ माय फादर। मैं मेरे पिताश्री के साथ हूं। मैं मेरे दोस्त के साथ हूं। मैं मेरे बुक्स के साथ हूं। विथ के साथ होना, दोनों ऑपोजिट वर्ड है। मैंने अभी समझा। विद इन टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन दिखाता है। जैसे कि कंप्लीट योर वर्क विद इन अ डे। एक दिन में आपका काम खत्म कीजिए। और लास्ट इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने होना, किसी चीज के सामने होना दर्शाता है इन फ्रंट ऑफ। केयूर इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। केयूर एक टेम्पल, एक मंदिर के सामने खड़ा है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सारे प्रेपोजिशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। I hope you all understood it very well. फिर भी आपको कोई डाउट है, still you have any doubt, तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स आ रहे होंगे। You may message me on that and you may ask me your doubt. आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आप मुझे आपका जो भी डाउट हो वो
पूछ सकते हो। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। साथ साथ दोस्तों, ये प्रेपोजिशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, गो एंड चेक इट आउट। चाहिए और वो भी देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर ये लेक्चर दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो, ये सारे प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर हो चुके हो, प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन जरूर दबाना। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि आपके एक लाइक बटन दबाने से हमें भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है बहुत हार्ड वर्क करने की। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन दबाने का बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ दोस्तों, अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट। और आगे भी हम ऐसे इंग्लिश सब्जेक्ट और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करने वाले। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप वो वीडियोस भी देख सकोगे। दोस्तों, ये लेक्चर में मैंने जितनी चीजें, जितने प्रपोजिशंस आपको समझाए हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हो। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताए, सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। क्या कमेंट करना है फिर से बता रहा हूं दोस्तों, सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सर मुझे वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी है। कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट्स की राह देखूंगा। यहाँ पे आपका ये टॉपिक प्रपोजिशन मैं कंप्लीट करता हूँ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।